कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस ऑफ थायज़ोल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमिडाज़ोल एंड ऑक्साज़ोल के बारे में। तो जो हमारा ऑक्साज़ोल था उसके हमने सिंथेसिस और रिएक्शन तो कर लिए थे, लेकिन जो हमारा मेडिसिन यूजेस था वो वहाँ पर कवर नहीं हो पाया। तो अभी पहले ऑक्साज़ोल का जो मेडिसिन यूजेस है वो करेंगे, उसके बाद फिर हम थायज़ोल देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन यूजेस है, फर्स्ट हमारे पास मेडिकेशन है ट्राइमेथाडायोन। जो ट्राइमेथाडायोन होता है एक तरह से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी एंटी कन्वर्जन ड्रग है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आपको लर्न करना तो कर लेना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीथाडायोन। पैरामीथाडायोन क्या होता है, ये भी एंटी कन्वर्जन ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डाइटाजोल। ये एक तरह से निसेट्स ड्रग्स होती है। निसेट्स ड्रग्स वो ड्रग होती है, जैसे आपने इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी इन्फ्लेमेशन से एंटी वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूराजोलिडोन। तो जो फ्यूराजोलिडोन जो ड्रग होती है एक तरह से ट्रीट करती है बैक्टीरिया और जो हमारा जो प्रोटोजोल डायरिया होता है उसको ट्रीट करती है। ठीक है, और एक तरह से सिम्टोमेटिक ड्रग है, यानी सिम्टम्स को सही करने इसका फंक्शन। ठीक है, मेन। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाजोलोल। तो जो हमारी मेटाजोलोल है वो मसल रिलैक्सेंट मेडिकेशन है, और जैसे स्टेन्स वगैरह हो जाते हैं ना, स्टेन्स क्या होते हैं जब मोच वगैरह आ जाती है आपके पैर में या कहीं पे भी। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए, ठीक है, उसकी पेन को सही करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो ये थे इसके मेडिसिन यूजेस। ठीक है, अब हम कवर करेंगे थायज़ोल। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थायज़ोल जो होता है, थायज़ोल के बस स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है। थायज़ोल जो है ये एक तरह से 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसके पास सल्फर नाइट्रोजन 2 हेटेरो एटम्स इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ थायज़ोल। सो फर्स्ट हमारे पास है बाय द इंटरेक्शन ऑफ थायोअमाइड्स एंड अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोएसीटोन को रिएक्ट कराएंगे थायोएसिटामाइड्स के साथ। थायोएसिटामाइड्स जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो थायज़ोल का डेरिवेटिव है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाय द इंटरेक्शन ऑफ क्लोरोएसिटाल्डिहाइड एंड थायोफॉर्माइड। तो क्लोरोएसिटाल्डिहाइड और थायोफॉर्माइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास थायज़ोल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बाय द इंटरेक्शन ऑफ थायोयूरिया एंड अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जो थायोयूरिया और अल्फा हेलो कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास है कार्बोएसिटाल्डिहाइड जो है हमने प्रीवियस में देखा था रिएक्शन में, ठीक है, सिंथेसिस में, और यहाँ पे भी है। तो जब हम कार्बोएसिटाल्डिहाइड को थायोयूरिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे वाटर हमारे पास रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्म होगा हमारे पास 2-अमीनो-थायज़ोल। तो ये हमारे पास है 2-अमीनो-थायज़ोल। देखो अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से ये वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर रिलीज होगा, और यहाँ से जब HCl है ये भी क्लोराइड जो HCl की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होगा 2-अमीनो-थायज़ोल का। अब 2-अमीनो-थायज़ोल को हम NaNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास फॉर्म होगा थायज़ोल डायजोनियम कंपाउंड क्लोराइड। तो थायज़ोल डायजोनियम क्लोराइड जो है उसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ, देन अल्कोहल के साथ उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, तो बॉईल करने के बाद क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा थायज़ोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सिंथेसिस है, हमें सिलेक्ट करना है अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है, अल्फा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड है, और उसको रिएक्ट करेंगे अमोनियम डाइथायो कार्बोमेट के साथ। तो ये हमारे पास है डाइथायो कार्बोमेट। जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो थायज़ोल का डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस। तो फर्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपको पता ही है आपको जो NO2 ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थायज़ोल है, थायज़ोल को हम नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास 5 पोजीशन पे जो नाइट्रो कंपाउंड है हमारे पास वो जाके अटैच हो जाएगा, जो ग्रुप है नाइट्रो वो अटैच हो जाएगा, देन फॉर्मेशन ऑफ 5-नाइट्रोथायज़ोल। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सेम है हमारे पास, ओलियम हम डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करेंगे, देन वी हैव थायज़ोल 5-सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा,
सिंपल हमारे पास जो यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमारे पास जो थायजोल है, ठीक है, ये जैसे डेरिवेटिव है थायजोल का, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्लोरीनेशन है ना, तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, क्लोराइड ऐड होगा, ठीक है, 2 पोजीशन पे होगा, तो 2 क्लोरोथायजोल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन को हम यहाँ पे Br2 से रिएक्ट कराएंगे, देन वी हैव फॉर्म ऑफ 5 ब्रोमो 2 हाइड्रो ऑक्सीथायजोल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिडक्शन। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पे रिडक्शन जाती है। तो थायजोल इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो हमारा थायजोल होता है वो अंडरगो द रिंग क्लीवेज। रिंग क्लीवेज क्या होता है, जब रिंग जो डिफॉर्मेशन होता है रिंग का, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम जो इथेनॉल है उसके प्रेजेंस में हमारा जो ये रिंग क्लीवेज हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो जो ये रिएक्शन है, अगर आपको करनी है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको जब रिएक्शंस और सिंथेसिस आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं 4-4 5-5 आपको लर्न करनी है, आपको सिर्फ 2 या 3 लर्न करनी है, 3 मैक्सिमम लर्न कर लो, ठीक है। 3 रिएक्शंस कर लो, 3 सिंथेसिस कर लो, वो भी आपके सिर्फ बहुत ज़्यादा इनफ हो गया आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मेडिसिन यूजेस कर लो थोड़े बहुत, ठीक है, तो इतना ईजी है, हो भी जाएगा। और जो सबसे आपको इजी लगता है, देखो रिएक्शन में सेम है, नाइट्रोजन सल्फोनेशन हम करना होते हैं, हेलोजनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसमें सब कुछ भी कर लेना, ठीक है, वो इजी आपसे हो जाएगा। लेकिन सिंथेसिस जो है उसमें भी आपको 2-2 3-3 लर्न करनी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन विद द बेंजल्डिहाइड। तो जो बेंजल्डिहाइड है उसको जब हम 2 मिथाइल थायोजोल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा 2,2-फिनाइल विनाइल थायोजोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास थायजोल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KNH2, ये क्या होता है, सोडियम, इसमें हम लिक्विड अमोनिया भी डालते हैं, लिक्विड अमोनिया, और जब ये रिएक्ट करता है NH2 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 अमीनो थायजोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इजी है, जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो यहाँ पे जो रिंग है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, वो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में, देखो एक चीज़ ये भी है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने दूसरी वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है गैस फॉर्म में होता है, तो आप रिएक्शन में इसको ऐसे नहीं डाल सकते, तो क्योंकि अगर आप गैस को डाल रहे हो तो सपोज करो आपके पास निकल नहीं है, ठीक है, आपने निकल नहीं डाला तो आपने हाइड्रोजन गैस को खाली डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एकदम से निकल जाती है, मतलब आपके सोल्यूशन से निकल जाएगी, जिससे आप रिएक्ट कराओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक सरफेस चाहिए होता है हाइड्रोजन को एक तरह से बिठाने के लिए। जैसे गैस फॉर्म क्या होती है, आपको गैस को एक फॉर्म सरफेस चाहिए होता है जिसके ऊपर वो एक तरह से सेटल डाउन होके वो रिएक्ट करती है। तो हमारे पास निकल क्या होता है, एक तरह से सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद क्या करती है, जो ये हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है आपके क्या कहते हैं, जो भी आपको सोल्यूशन या जिससे आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 4-फिनाइल थायजोल दिया हुआ है, ठीक है। तो 4-फिनाइल थायजोल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल और अल्कोहल, तो हमारे पास फॉर्म होगा 2-फिनाइल इथाइलएमाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसिनल यूजेस ऑफ थायजोल। फर्स्ट हमारे पास है ट्रोग्लिटाजोन। तो ये क्या होता है, ये यूज होता है यूज टू ट्रीट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 डायबिटीज में इसका हम यूज करते हैं अलोंग विद द डाइट एंड एक्सरसाइज एंड इंसुलिन सल्फोरायूरिया एंड मेटफॉर्मिन इफ नेसेसरी। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है डायबिटीज मेलाइटिस, जो टाइप 2 है डायबिटीज, उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोज़ग्लिटाजोन, ये भी टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास 5-ग्लिटाजोन है, ये भी एक तरह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में यूज किया जाता है इसको भी, ठीक है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जो भी आपको इसमें से इजी तरह से लर्न हो जाए आप उसको कर सकते हो, ठीक है, लर्न कर लेना उसको, ठीक है। और 2 हमारे पास ये बचे आखिरी में, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लर्न हो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।